बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस उनके माइंड में होते हैं कि हमें पैसे किस तरह से कमाने हैं, किस तरह से सेफ अर्निंग करनी है। वो मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा और मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं और एक एक चीज़ नोट करते हैं कि किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से कराया जाता है, किन चीज़ों को देखा जाता है और प्लेयर्स क्या करते हैं, स्पेशली प्लेयर्स का क्या जो है वो क्या गेम होती है, वो किस तरह से गेम डालते हैं, वो इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। और होपफुली आपको इस वीडियो देखने के बाद जो है आप अच्छी ट्रेड ले सकेंगे और आपको फ़ायदा होगा अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सेफ काम करके कमाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप जल्दी में हैं और आपको ये लगता है कि बस कहीं आगे पीछे से बाय कॉल मिले और बस मैं लूँ और दूँ, तो फिर शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। ये हर उस बंदे के लिए वीडियो है जो स्टॉक मार्केट से एक बेहतरीन तरीके से, एक साफ सुथरे तरीके से, एक जायज़ तरीके से, एक ऑब्वियसली ये बहुत मैटर करती है चीज़ कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, वो खुद किस तरह से सेटिस्फाई होके जो है वो पैसे कमा सकता है। अब जो है सबसे पहले हम बात करेंगे KSE 100 इंडेक्स। अगर हम 6 सितंबर की बात करें, 6 सितंबर को मार्केट ने जो क्लोजिंग दी वो 78,897 पर दी। अच्छी चीज़ ये हुई कि इंडेक्स ने फिर दोबारा से 78,800 के लेवल को सस्टेन किया। 79,000 के लेवल को इंडेक्स ने ज़रूर अप्रोच किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडेक्स 79,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर सका। 34 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए। वॉल्यूम कुछ बेहतर वॉल्यूम देखेंगे प्रीवियस सेशन से। और उसके बाद अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स में बात करें तो WTL रहा, पेस रहा, FFL रहा, कॉसम रहा, पेल रहा, उसके बाद SYM, सिनर्जी, वेव्स, FDPL के इलेक्ट्रिक रहे। और टॉप एडवांसर्स में देखा जाए तो डेल, KSTM, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनके आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। बहरहाल चलते हैं फर्दर, आगे बढ़ते हैं चीज़ों को और बढ़ाते हैं। और उसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ पहले फीपीलीपी डिस्कस कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो आज की होने जा रही है। आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है कि मैं आपको बताऊंगा कि प्लेयर्स गेम किस तरह से डालते हैं और आप किस तरह से उस गेम में स्टक हो जाते हैं और फिर अपना नुकसान करते हैं। फीपीलीपी की बात करें तो मैंने ओवरऑल फीपीलीपी देखा है, मैं मजीद आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने हैवी सेलिंग की है, लेकिन उन्होंने फर्टिलाइजर में सेलिंग की है। अब ये चेंज ऑफ हैंड्स भी होता है समटाइम। अब फर्टिलाइजर में जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की है, वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फंड्स ने वो माल उठा लिया 1.7 मिलियन का, और बैंक्स ने उठा के ऑलमोस्ट जो है वो लेवल हो गए। और उसके अलावा जो है इंडिविजुअल्स ने उठा लिया। इन्होंने बाइंग जो की है वो तकरीबन टेक्नोलॉजी सेक्टर में की है, इंडिविजुअल्स की भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग है। एक बैलेंस फीपीलीपी है, जिन लेवल्स पर मार्केट है उन लेवल्स पर एक बेहतरीन फीपीलीपी है। इंस्टीट्यूशन कुछ जो बेच रहे हैं, दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस उठा रहे हैं। ऑयल एंड गैस की बात करें तो ऑयल एंड गैस को जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बेचा है, लेकिन एट द अदर एंड कंपनीज ने उसको उठा लिया है। तो एक बिल्कुल बैलेंस फीपीलीपी कहेंगे। इसमें आपको सेक्टर वाइज चलना चाहिए, काम करना चाहिए। जिन सेक्टर्स में करेक्शन नजर आ रही है उन सेक्टर्स को अप्रोच करना चाहिए। फर्दर आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करता हूँ और फिर प्लेयर्स की गेम पर चलते हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को टैकल कर रहे होते हैं। अब ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो मैंने आज से कुछ टाइम पहले ये एक वीडियो थी मेरी, तकरीबन आज से तकरीबन 3 दिन पहले की, और उसमें मैंने कुछ स्टॉक्स का जिक्र किया था। आप इसमें देख सकते हैं, ये इसमें क्लाउड का भी जिक्र किया था, 114 पर था। अब ये 3 दिन पहले की जाके वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये लिखा है ये स्टॉक 8 से 10 रुपये दे सकता है, जो वीडियो का टाइटल था। तो उसमें मैंने इसका जिक्र किया और मैंने कहा कि ये आपको फिर इसी तरह यहाँ पर पहुँचा देगा। ये बात मेरी जहन में रखिएगा। और उसका रीज़न मैंने आपको दिया था कि प्लेस जब लेके चलते हैं इन चीज़ों को, तो फिर TPLP की एग्जांपल दी थी, TPL की एग्जांपल दी थी, GGL की एग्जांपल दी थी, और फिर उसके बाद मैंने क्लाउड का आपको बताया था। ये वीडियो आपके सामने है एग्जैक्टली इस जगह पर। और अगर आज हम क्लाउड की बात करें तो आज ये 95 रुपीज़ पर है। और जब मैंने 3 दिन पहले आपको कहा था और मैंने वार्न किया था कि इससे निकल जाएंगे, 114 रुपये 30 पैसे पर था। देखिए, मैं हमेशा जो भी करता हूँ आप लोगों की बेहतरी के लिए बताता हूँ और हमेशा ये बात कहता हूँ कि चमकती हुई चीज़ों पर मत जाओ। चमकती हुई चीज़ों पर जाओगे तो शायद रह जाओ और फिर शायद ये कहो कि एंड ऑफ द टाइम जो है स्टॉक मार्केट बुरी थी। स्टॉक मार्केट से पैसा फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी कमा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, बैंक्स भी कमा रहे हैं, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी कमा रही हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी कमा रहे हैं, ये सब कमा रहे हैं। अगर 40,000 के लेवल पर भी इंडिविजुअल्स रो रहे थे और 80,000 के
लेवल पर भी वो रो रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी गलती है, उनकी मिस्टेक है। वो चमकती हुई चीज़ों को देख के ये समझते हैं कि शायद ये चीज़ें कभी वापस नहीं आएंगी। और मेरे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको आज भी वो एग्जांपल्स दूंगा और आपके सामने रखूंगा। फैसला आप लोगों ने करना है। हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि हम हमेशा अच्छा क्वालिटी वर्क करें। देखें, क्वालिटी वर्क बहुत मैटर करता है। मैं ये कॉल्स क्यों नहीं दे सकता कॉसम की, मैं YOUW की कॉल्स क्यों नहीं दे सकता? ये सब कॉल्स मैं भी तो दे सकता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरी ऊपर उन माओं की जिम्मेदारी है जो माँ हैं हमारे साथ अटैच हैं और घर का खर्चा चला रही हैं। उन बहनों की जिम्मेदारी है जो बहनें अपने घर का सिलसिला चला रही हैं। उन बच्चियों की जिम्मेदारी है जो बच्चियां अपने घर का सिलसिला चला रही हैं। उन बुजुर्गों की जिम्मेदारी है जो बुजुर्ग अपने घरों का सिलसिला चला रहे हैं। उन भाइयों की जिम्मेदारी है जिनके ऊपर बहनों की शादियों का सिलसिला है, बच्चों की पढ़ाइयों का सिलसिला है। उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी होने की बेस पर हम इन स्टॉक्स पर नहीं जा सकते, हम चमकती हुई चीज़ पर नहीं जाता, हम उन स्टॉक्स पर काम करते हैं। और PSX ट्रिक्स का ये मोटो है कि सिर्फ उन स्टॉक्स में काम करना है जिनमें अल्लाह ना करे 5 से 10 हज़ार पॉइंट्स की भी करेक्शन आ गई तो आपको स्टॉक्स में मार्क नहीं पड़ेगी, आप डिविडेंड लेके कवर हो जाएंगे। आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो पैसा कहीं नहीं जाएगा। PSX ट्रिक्स का लोग YOUW के में भी लोग कमा रहे थे। मैं डेली आप लोगों के साथ जो है कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, हम भी कमा रहे हैं। पहल में हमने तकरीबन 3.5 रुपए का, एक छोटा स्टॉक है, 3.5 रुपए का प्रॉफिट ले लिया क्योंकि इसकी अर्निंग पॉजिटिव थी। हमने कॉसम को नहीं देखा, हमने PIA को नहीं देखा, ठीक है। दूसरी तरफ इफर्ट में लास्ट जो फ्राइडे को हमने 4 रुपए मिल गए। क्या इस स्टॉक में फंडामेंटली नॉर्मल स्टॉक है? नहीं, सिर्फ डिफरेंस ये है कि लालच नहीं। एयरलिंक आपको कॉल शेयर की थी, आपके सामने आपको बताया था कि ये दोबारा बाय करो, आप लोगों के सामने मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर 142 पर कॉल शेयर की थी लास्ट कॉल। आज आप देख लें एयरलिंक यहाँ पर कितने पर गया था, हाई बनाया था 145.26 का, 3 रुपए ये दे गया। तो क्वालिटी वर्क किसको कहते हैं? ना कि चमकती हुई चीज़ों में आप जाएं और अपना पैसा जो है वो फिर सारा ज़ाया कर दें। आगे चल के मैं आप लोगों के साथ फर्दर शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले बताता चलूं, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं और हमें ज्वाइन करके सेफ काम करना चाहते हैं, मकसद मैंने आपको हमारा बता दिया है कि सिर्फ सेफ अर्निंग और हमारे ऊपर जिम्मेदारियां क्या हैं, ठीक है। तो हमारा 1 मंथ का पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7500, 1 to 1 जो है वो 3500 पर मंथ है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट में हम आपका अकाउंट मैनेज करते हैं, आप हमें अकाउंट का एक्सेस देते हैं। इसमें ये होता है कि हम आपको काम इस तरह से अकाउंट का हम काम कर रहे होते हैं। जो आपकी इक्विटी होती है 10 लाख है तो 10,000 चार्ज करेंगे, 20 लाख है 20,000 चार्ज करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न 5 से 10% होता है, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। और होपफुली इसमें आप बहुत से जो हमारे पास जितने भी पोर्टफोलियो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ सेफ स्टॉक्स में काम करना है, तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। हम PIA, DFML, कॉसम इस तरह के स्टॉक्स में काम नहीं करते, चाहे 100 रुपये का। हाँ, जिस दिन अर्निंग पॉजिटिव आना शुरू होगी उस दिन 100 दफ़ा बिस्मिल्लाह करेंगे और काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन जब तक नहीं तब तक नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और मजीद आप लोगों के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने लगा हूँ और उसके बाद जो है वो फिर कॉल की तरफ जाएंगे। फिर मैं आपको कहूँगा कि अपने साथ एक्सपेरिमेंट मत करें, अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दें, नहीं तो आप बहुत बुरे फंस जाएंगे। अब एग्जाम्पल देता जाऊँगा, वो देखते जाइएगा, ठीक है। ये QSM है ना, ठीक है, बहुत से लोग इसमें काम करा रहे हैं, ठीक है। अब देखें, अब प्लेयर्स की गेम चेक करें, इसके बाद मजीद भी मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल दूंगा। अब प्लेयर्स की गेम क्या होती है? एक घड़ी को लेते हैं, ये समझना हर पुराने ट्रेडर और नए ट्रेडर के लिए समझना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि लेते हैं एक घड़ी की एग्जांपल लेते हैं, 4 प्लेयर इन्वॉल्व हैं या 3 प्लेयर इन्वॉल्व हैं। अब 12 से स्टार्ट हुई, क्लॉकवाइज चलते हैं, 12 से स्टार्ट हुई, जो पहला ही प्लेयर है वो कहता है ठीक है जी 12 से 2 तक मैं खरीदूंगा या 3 तक मैं खरीदूंगा। 12 से 3 तक वो जमा करता है, मतलब यहां से यहां तक उसने जमा किया, ठीक है। अब 3 से 6 तक दूसरा प्लेयर जमा करके यहां ले आया। अब इंडिविजुअल्स को जो है वो अट्रैक्शन होना शुरू होगी, ठीक है, इंडिविजुअल्स भी साथ बाइंग पर आना शुरू हो गए। तीसरा प्लेयर जो है वो 3 से 6 तक उसने जमा किया यहाँ पर, ठीक है। और चौथा प्लेयर जो है वो अब 6 से 9 तक जो है उसने यहाँ तक जमा किया, जिसमें इंडिविजुअल्स प्रॉपर इन हुए हैं। अब क्या होता है, पहला प्लेयर जो है वो 9 से 10 पर यहाँ निकल गया, दूसरा प्लेयर 10 से 11 पर यहाँ पर निकल गया, तीसरा प्लेयर जो है 11 से 12 पर यहाँ निकल गया, ठीक है। चौथा प्लेयर 12 से मतलब उसी टाइम में यहाँ पर निकल गया, और यहाँ पर अब माल किसके पास आ गया? सारा इंडिविजुअल्स के पास। अब हो गया काम खराब, मतलब प्लेयर्स ने डिवाइड किया था, यहां से यहां तक मैं लूंगा, 12 से 2 तक मैं लूंगा, 2 से 4 तक दूसरा प्लेयर इन्वॉल्व होगा जो बड़े मगरमच्छ हैं, ठीक है। क्या नाम है, 12 से 2
2 से 4 दूसरा प्लेयर, 4 से 6 तीसरा प्लेयर, 6 से 8 चौथा प्लेयर। इसमें इंडिविजुअल्स को भी अट्रैक्शन होना शुरू होगी जी, ये स्टॉक अब कभी नीचे ही नहीं जाएगा, इंडिविजुअल साथ साथ जा रहा है। अब 6 से 7 में पहला निकला, 7 से 8 में दूसरा निकला, 9 से 10 में तीसरा निकला, 10 से 11 में चौथा निकला, और 12 जब बजे ना एग्जैक्टली, ठीक है, वहां पर इंडिविजुअल सारा माल लेके बैठा हुआ है। अब वो क्या करेगा, उसके साथ ये होगा और ये मजीद होगा, आप देखिएगा। बाकी मैं हमेशा रोता रहूं, मैंने आप लोगों के हाथ जोड़े हैं पिछले दिनों में, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और मिसाल देता हूं, क्लाउड की मिसाल दी है, ये देखें। अब जो लोग कहते हैं जी ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये आपके सामने क्लाउड की मिसाल है, उसकी YOUW की मिसाल है। इसकी लॉस जो देखें तो लॉस इसका तीसरे क्वार्टर का -30 आ रहा है। भाई कैसे ये ऊपर माइनस, जो खुद नहीं कमा रहा आपको कैसे कमा के देगा। फिर वही गेम चली प्लेयर वाली, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, बाकी सारा इंडिविजुअल्स के पास और प्लेयर वापस, ठीक है। प्लेयर ने अपना माल यहां पर निकाल लिया इंडिविजुअल्स के हाथों में देके। जो आपके साथ हुआ GGL में, जो आपके साथ हुआ TPLP में, जो आपके साथ हुआ GTech में, जिसको सर्फ कहा गया था और उसके बाद उस कंपनी का नाम GCIL रख दिया गया, ठीक है। GCIL पहले ये जो है वो सर्फ के नाम से थी, ये चीज हुई थी, आपको याद होगा। 36 रुपए पर प्लेयर ने पकड़ाया था और उसके बाद आज तक ये स्टॉक ऊपर गया ही नहीं, ठीक है। तो बचिए, मैं अभी भी कहता हूं चमकती हुई चीजों के पास ना जाएं। हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों को काम कराने के लिए, ताकि आप अच्छा काम कर सकें और क्वालिटी वर्क कर सकें। चलते हैं आगे कॉल की तरफ और आप लोगों के साथ कॉल शेयर करूंगा। अच्छे स्टॉक में ना थोड़ा सा टाइम बेशक लग जाए, लेकिन अच्छा ही है, ठीक है। अच्छा ही कंसीडर होगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे आज सर्विसेज लेते हैं, संडे को लेते हैं, आपका पहला दिन मंडे से स्टार्ट होगा और सेम टाइम से आपको सर्विसेज मिलना प्रोवाइड कर देंगे हम। ग्रुप में हो, 1-to-1 हो, जो आप लेना चाहें, अकाउंट मैनेजमेंट, PPL की कॉल जनरेट कर रहा हूँ। देखें ये डिमांड जोन में है, 111, 10, 12, 109 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखें, ठीक है। बाय कॉल जनरेट हुई है। सेल जोन जो इसका सप्लाई जोन है वो 100 तकरीबन 18 से 26 के दरमियान है, ठीक है। लेकिन उन स्टॉक से बचिए जो आपके शायद हाथ भी कटवा दें और शायद आपको उठने का दोबारा मौका भी ना दें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जो है चैनल कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।